आप सभी लोगों को जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में। परमेश्वर जो कि सामर्थी है और सब बुराइयों से हमें सबको निकालता है और एक नए जीवन में लेके जाता है, वह आज आपको अपनी शांति देना चाहता है कि किस प्रकार से आप उसको जानें जो सारी सृष्टि का मालिक है, और उसके पास आकर अपने पापों को, अपने गुनाहों को उसके हाथों में सौंप दें और उससे पाएं एक पवित्र आत्मा जो नया जीवन देती है। आओ हम चलें यीशु के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक है। तो स्वर्ग कितने हैं? एक है। अच्छा, अब नरक कितने हैं? एक ही है। हालेलुया। स्वर्ग एक है, परमेश्वर एक है और नरक भी एक है, लेकिन विचारधाराएं अलग अलग हैं। हर एक विचारधारा अलग है। परमेश्वर कहता है कि वे विचार, वे शब्द जो मैंने अपनी पवित्र किताब में रखे हैं, वे तुम्हें उस एक परमेश्वर से जोड़ेंगे जो सिर्फ एक स्वर्ग है, जो उसमें बैठा हुआ है और उस सिंहासन पर बैठा हुआ है जहां से वो सब चीजों को अपने हाथों में रखता है और उसके हाथों के हिलते ही जहां चाहता है वहां पर वो सही, जहां चाहता है वहां मृत्यु, जहां चाहता है वो जीवन, जहां चाहता है वो आनंद, जहां चाहता है वो दुख को पहुंचा देता है। हालेलुया। पशु और पक्षी न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी वो परमेश्वर ने खाने के लिए देता है। जंगल के जो पेड़ पौधे हैं उनको कोई माली जाकर न काटता है न छांटता है, फिर भी वे पेड़ क्या होते हैं? फलते और फूलते रहते हैं और उनकी डालियां बहुत ही लंबी होती रहती हैं और शहर के लोग उन जंगल के पेड़ों को देखने के लिए जाते हैं कि कैसे किसी माली के समान इनको सुंदर बना दिया गया है। वो है परमेश्वर, जिसके विषय में हम सब आज और थोड़ा गहराई से जानेंगे। अब हम सब लोग उस परमेश्वर के विषय में जानेंगे जो एक है। और पवित्र शास्त्र बाइबल हम सबको बताता है, ये ग्रंथ जो परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान से रचा गया, स्वर्ग से हम सबको दिया गया, वो ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें समझ दूंगा ताकि तुम मुझे जानने पाओ। हालेलुया। आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि परमेश्वर एक है। यह पवित्र शास्त्र बाइबल में कहां कहां पर लिखा है और इसके द्वारा हम सब इंसान जो एक ही रब की संतान है, आपस में बैर भाव को छोड़कर, आपस में तमाम प्रकार की विचारधाराओं से अलग होकर उस एक रब से जो होते हैं, एक परमात्मा से जो हम सब बने हैं, इसलिए हम सब एक होकर उसकी इबादत करें। यशायाह नबी की किताब, उसका 44 चैप्टर और उसकी 6 वर्सेस को हम लोग पढ़ेंगे कि खुद पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के मनुष्य अवतार में आने से पहले, जब वे स्वयं यहोवा में विराजमान थे, तब यशायाह नबी इस दुनिया में थे और उन्होंने 44 चैप्टर उसकी 6 वर्सेस में इस प्रकार से कहा है। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, अर्थात वो सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, जो उसका छुड़ाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जो इज़राइल का राजा है, वो जो सबका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है क्या? कि मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है? मैं ही सबसे पहला हूँ। इसको हेडलाइन कर लीजिए आप लोग अपनी पवित्र बाइबल में, लिख लीजिए जिनके पास बाइबल नहीं है, कि बाइबल में 44 चैप्टर उसकी 6 वर्सेस में लिखा है कि मैं यहोवा हूँ और जो मैं सबसे पहले था और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं जो सबसे पहले था और मैं ही अंत तक रहूंगा, और मैं ही अंत तक रहूंगा, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। साफ साफ शब्दों में पवित्र शास्त्र में लिखा है। अब सबसे पहले जो परमेश्वर था, जो सृष्टि करता है और जो रहेगा, उसी की इबादत हम सब मिलकर करते हैं। हालेलुया। हम सब मिलकर उसकी महिमा को करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 10 चैप्टर और उसकी 6 वर्सेस को,
कि वो परमेश्वर एक है। यह सिर्फ यशायाह नहीं, यिर्मयाह की किताब भी इस बात का जिक्र करती है। जो यिर्मयाह नबी आए थे उनने भी इस बात को कहा। पढ़िए। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। हे परमेश्वर यहोवा, तेरे समान कोई और नहीं है। यानी कि उसकी समानता बताई जा रही है। जो परमेश्वर पहले था वो आज कोई कहे कि नहीं उसके तुल्य कोई दूसरा है तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो तेरे समान कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। तू महान है। तू महान है। इस ना पृथ्वी पर कोई परमेश्वर के समान है और ना स्वर्गदूतों में उसके समान है, ना दानवों में उसके समान तो हो ही नहीं सकता, और ना ही किसी और पृथ्वी ना किसी और ब्रह्मांड में कोई उसके समान है। वो एकलौता है और सबसे अलग है। आगे लिख पढ़िए। और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके जैसा पराक्रमी कोई धरती पर न राजा हुआ और ना ही कभी कोई होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। हो गया। अब हम इस बात को जान लें कि वो पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर और उसके तुल्य कोई दूसरा परमेश्वर धरती पर नहीं है। वो एक ही है। और वो कौन सा है? जो सबसे पहले था, जिसे हम लोग सनातन परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। जो सबसे पहले था। अब मरकुस की किताब खोलेंगे नए नियम में, और नए नियम से हम लोग ये जानेंगे कि वो एक परमेश्वर के विषय में मरकुस के अंदर किस प्रकार से उसका व्याख्यान है, किस प्रकार से उसके विषय में बताया गया है। 12 अध्याय 29 से 32 तक हम लोग पढ़ेंगे कि किस रीति से यहाँ पर समझाया गया है। यीशु ने उसे उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। किसी ने पूछा तो उसको यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। सब आज्ञाएं मानने से पहले सुन लो कि एक आज्ञा मुख्य है। हालेलुया। क्या है? हे इज़राइल सुन। हे इज़राइल तू सुन। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। परमेश्वर प्रभु, प्रभु परमेश्वर हमारा एक ही है। स्वयं यीशु मसीह आए। यीशु मसीह से जब सवाल किया, किसी ने कोई सवाल किया तो यीशु क्या कहते हैं? ये सब मसीह लोगों को पता होना चाहिए, एक एक मसीह को, कि हम एक पिता, एक खुदा की इबादत करते हैं और उसका नाम सनातन परमेश्वर भी है। हालेलुया। और वो सबसे पहले था। हम उस परमेश्वर की इबादत करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल सुन। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। अभी इज़राइल, अभी हम लोगों ने यशायाह में पढ़ा 44:6 में कि जो इज़राइल का परमेश्वर है वही पहला और आखिरी है। और यीशु मसीह आकर उसी इज़राइल से कहता है, क्या कहता है? हे इज़राइलियों तुम भी सुन लो। क्या कहता है? प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हाँ, सुन ले इज़राइल, तू दो परमेश्वर मत बना देना। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। इसलिए हम सब 2 या 3 खुदा की इबादत नहीं करते, हम एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। और इसको स्वयं यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। इसको 32 तक पढ़ दीजिए। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, और तू क्या करना? सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। हालेलुया। अब इस बात को समझे कि हम सब लोग जो हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सनातन परमेश्वर को, जो सबसे पहला है, जो है और जो आने वाला है और जो रहेगा, जिसकी इबादत करते हैं, उसके विषय में यहाँ पर लिखा है कि उसकी इबादत कैसे करना, उस सबसे पहले सृष्टिकर्ता को कैसे सिजदा करना, सारे मन से करना, सारे प्राण से करना और सारी बुद्धि से करना। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर सनातन यही चाहता है। वो यहोवा, वो खुदावंद जो पहला है, वो चाहता है कि हम सब उसकी इबादत सारे मन से करें। हालेलुया। मन को बांटे नहीं, आधा इसको दे देते हैं, आधा इसको दे देते हैं, आधा इसको, तो एक में तो 2 ही हिस्से हो सकते हैं, आधे आधे। हालेलुया। करोड़ों तो हिस्से नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस बात को जान ले सारे मसीह लोग, और वे लोग जो पवित्र ग्रंथ को अभी सीख रहे हैं, या वे लोग जो पहली बार यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल
जो पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र खुदा के द्वारा, पवित्र महिमा के द्वारा हम सबके बीच में प्रकट है, वो एक इबादत करने के लिए कहता है और एक खुदा की, एक रब की, एक परमेश्वर की बात करता है। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है कि अपने मन को दाएं और बाएं मत कर, अपनी बुद्धि को दाएं और बाएं मत कर, सारे प्राण जो बह रहे हैं, ब्लड को प्राण बोलते हैं, उसके अंदर बहने वाली शक्ति को भी तू एकाग्र कर और एक ही रब की इबादत कर। हालेलुया। अब तीमुथियुस की किताब पढ़ेंगे और तीमुथियुस के अंदर जो नए नियम में ही पत्री है, इसका 2nd चैप्टर और इसकी 5 वर्सेस को हम लोग देखेंगे। 2:5 क्या कहता है एक पिता, एक रब और पहले परमेश्वर के विषय में। हाँ, तीमुथियुस 2:5। और संयमी, पवित्र, पतिव्रता, नहीं, गलत पढ़ रहा बेटा। फिर अखाड़े में लड़ने वाला हाँ। यदि विधि के अनुसार ना लड़े हाँ। तो मुकुट नहीं पाता। हाँ, ये लिखा है। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ, ये लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कौन सी आयत बेटा? पहला तीमुथियुस 2:5। पहला तीमुथियुस 2:5। और क्या लिखा है जो हम बताना चाहते हैं वो ये मैसेज है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर एक एक ही ही है। हालेलुया। हालेलुया। अभी कितने परमेश्वर की बात हुई? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने मरकुस की किताब में क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? सुन ले इज़राइल। और आगे क्या कहा था? परमेश्वर एक ही है। क्या कहा था? परमेश्वर प्रभु एक ही है। एक ही है और उसी को सारे मन, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से सिजदा करना। और फिर से पवित्र शास्त्र इस बात को कहता है क्या? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी हाँ। एक ही बिचवाई है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु। अर्थात मसीह यीशु। हालेलुया। हालेलुया। अब ये बिचवई यीशु मसीह ने जब कहा इज़राइल सुन, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एक ही प्रभु बोला है। जो बिचवई है वो प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड। जिसको यीशु मसीह कहते हैं। जो परमेश्वर जो यहाँ है और जो इंसान यहाँ है और बीच में जो मिलाने का काम किया है, जो ब्रिज का काम किया है, नदी के 2 किनारों को मिलाने का काम पुल करता है, ब्रिज करता है। अब उसका काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर का बिचवई यीशु मसीह है, प्रभु है। और उसने अपने खून, अपने ब्लड को बहाकर हम सबको उस सनातन परमेश्वर से, उस इकलौते खुदावंद से जो इबादत के योग्य है और जो आने वाला है और जो रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। उससे मिलाने का काम करता है। अब यीशु मसीह कौन है, इसके विषय में कभी फिर बताएंगे कि यीशु कौन है। हालेलुया। वो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन आज का सब्जेक्ट है कि परमेश्वर एक है, जिसके विषय में स्वयं यीशु मसीह कहता है। आगे पढ़िए। हाँ। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, हाँ। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। यीशु मसीह जो कि मनुष्य है। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु मसीह जो कि मनुष्य है। वह उसके अभी मनुष्य और परमेश्वर में क्या है? परमेश्वर को आप कील मार दो, क्या मार सकते हो? वो दिखेगा ही नहीं। हालेलुया। क्या है? वो तो ना देखने वाला परमेश्वर है, अदृश्य है, उसको हम देख ही नहीं सकते। अब मैसेज कहीं और चला जाता है कि जब परमेश्वर के नबी मूसा ने कहा कि हम तुझे देखना चाहते हैं परमेश्वर, पुराने नियम में लिखा है जब 10 हुक्म मिलने वाले थे तो उससे पहले खुदावंद से बातें हुई उस इकलौते परमेश्वर से, तो मूसा बोला हम तुझे देखेंगे। परमेश्वर बोला तू क्या मांग रहा है? तू मुझे देख ही नहीं सकता, तू मर जाएगा, तेरी आंखें इस करोड़ों गुने, जैसे एक सूरज को आप नहीं देख सकते, जिसमें अगर लाखों सूरज हों एक जगह इकट्ठे कर दिए जाए इतने बड़े, तो क्या आप देख पाएंगे? जल जाएंगे, आज सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। उसमें करोड़ों सूरज की रोशनी है उस परमेश्वर में, उसका चेहरा आग के समान है तपता हुआ। उस इकलौते परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि स्वर्ग जहां पर है वो सूरज के भी ऊपर है, वहां कोई सूरज नहीं है, कोई चांद नहीं है, फिर भी रोशनी होती है। हालेलुया। फिर भी स्वर्ग में रोशनी होती है। सोचिए कितना बड़ा परमेश्वर, और उसकी रोशनी से ये दोनों चांद और तारे भी रोशन होते हैं। अब मूसा बोला हे परमेश्वर हम तुझे देखना चाहते हैं, हमें दिखा।
परमेश्वर बोला तू मर जाएगा। उसने कहा प्रभु मर जाऊं लेकिन देखूंगा तुझे। लेकिन परमेश्वर मूसा से प्रेम करता था। मूसा से कहा चल तू मेरे पीठ का दर्शन कर ले। जैसे परमेश्वर ने बादल में अपनी पीठ दिखाई, मूसा आंखें पकड़कर बोला हे खुदा हम मरे जाते हैं, हे यहोवा हम मरे जाते हैं, बस कर। उसने कहा देखा, यहीं पर एक घटना होती है कि जब इजरायलियों से परमेश्वर बातें करने लगता है, सारे इजरायली कांपते हुए आते कहते हे मूसा तू ही बातें कर, हम बातें नहीं कर सकते यहोवा से। हालेलुया। उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे उस सनातन परमेश्वर की, उस इकलौते परमेश्वर की। तब मूसा ने कहा तू मुझसे बातें कर, हम इनसे बता देंगे। हालेलुया। तो उस परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसीलिए उस परमेश्वर के हम शब्दों को मरियम के गर्भ में एक मनुष्य बनते हुए और उस मनुष्य को जन्म लेकर अपने बीच में खड़ा हुआ पाते हैं, सामने प्रकट पाते हैं, जिसका नाम अभिषिक्त मुक्तिदाता यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। अब यहां पर वही बात कही जा रही है। फिर से पढ़िए इस आयत को जो पढ़ी थी अभी। यीशु मसीह अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात मसीह यीशु जो कि मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। सब मनुष्यों के लिए वो छुटकारा बनकर आया। तो बिचवई, अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कि परमेश्वर है और उस परमेश्वर और मनुष्य के बीच, यहाँ मनुष्य है और ये परमेश्वर है, इन दोनों के बीच जो है जो बिचवई है वो यीशु मसीह है। तो यहाँ पर वही आयत लिखी है कि उसने सब मनुष्यों के छुटकारे के लिए अपने शब्द को भेजा, जिसे शब्द गुरु कहते हैं हमारे भारतीय शास्त्रों में। शब्द गुरु, शब्द ब्रह्म, वो शब्द कुंवारी कन्या के कानों में गया, मसीह यीशु का जन्म हुआ, वह शब्द हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या बना? बिचवई बना। हालेलुया। और उसी को प्रभु, उसी को गुरु कहते हैं। एक व्यक्ति आया और यीशु से कहने लगा हे प्रभु, हे गुरु। यीशु कहते हैं यदि तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो तो सही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। हालेलुया। तो वो जो कह रहा है, जिसने इजरायलियों को डांटा यीशु मसीह ने मरकुस में, हे इजरायलियों, और फिर क्या कहा था? प्रभु परमेश्वर एक ही है। प्रभु और परमेश्वर एक ही है। दो नाम लिए उसने। जिसको मूसा देख नहीं सकता था, उसका शब्द ही आया और इस धरती में कुंवारी कन्या मरियम के गर्भ में रखा गया। वह इंसान बना और वह हम सबके बीच में आया, मनुष्य बनकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। इसीलिए वो वही है और उसका शब्द है, लेकिन मनुष्य है वो यीशु मसीह। ध्यान रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को तो हम देख ही नहीं सकते। जब मूसा नहीं देख सका तो हमसे कितनी बार गलतियां खताएं कर देते हैं। हालेलुया। हम लोग कैसे देख सकते हैं उसको? तो क्या है? उसने कहा यीशु मसीह ने। और यहां पर जो हम लोग ये पत्री पढ़ रहे हैं पहला तीमुथियुस की, यहां पर भी कहा गया कि वो मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। वो मरियम का पुत्र था और वो परमेश्वर ने भी उसे अपना पुत्र कहा। हालेलुया। यहां से बहुत से सुसमाचार निकलते हैं, लेकिन जो आज का सुसमाचार मेन फोकस करने का है वो है कि परमेश्वर एक है। हालेलुया।